बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कश्मीर क्राउन पर। आपको बता दें कि एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ के सरबरा यासीन मलिक जो टेरर फंडिंग मामले के हवाले से पहले ही सजा काट रहे हैं, वही एनआईए की जानिब से अदालत से यासीन मलिक के हवाले से सजाए यानी सजाए मौत मांगी जा रही है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबरा यासीन मलिक जो पहले ही टेरर केस मामले में अदालत में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, वही एनआईए की जानिब से अदालत से यासीन मलिक को सजाए मौत मांगी जा रही है। क्या कुछ है पूरी तफसील सीधा रुख करेंगे और तफसील से जानने के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सरबरा एडिटर इन चीफ कश्मीर क्राउन शाहिद साहब हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। शाहिद साहब, जहां पहले ही अदालत की जानिब से यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई है और एनआईए ने अदालत से रुजू किया है कि इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से शाहिद साहब? जी मंजूर, बिल्कुल ये खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कौमी जो तहकीकाती एजेंसी है जी, उन्होंने आज दिल्ली कोर्ट का रुख किया और कश्मीरी जो अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक जो जेकेएलएफ के सरबराह भी हैं, उनके हवाले से एनआईए ने कोर्ट को बताया है कि यासीन मलिक को सजाए मौत दी जाए। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि यासीन मलिक गुज़िश्ता कई सालों से लगातार पाबंद सलासिल हैं, वो जेल में जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं। और आपको बता दूं कि आज एनआईए की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर अदालत को रुजू किया गया और जिसमें ये कहा गया कि यासीन मलिक को फांसी की सजा यानी सजाए मौत दी जाए। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो स्पेशल जज प्रवीण सिंह है, इन चैम्बर प्रोसीडिंग्स मलिक के हवाले से चली हैं और उन प्रोसीडिंग्स में ये कहा गया है एनआईए की जानिब से और बाकी जो एजेंसीज हैं उनकी जानिब से ये कहा गया अदालत को कि कश्मीरी पंडित जो हैं उनको कश्मीर से निकालने के लिए, उनको कश्मीर से भगाने के लिए उनके मुताबिक यासीन मलिक जिम्मेदार हैं। ये एजेंसी ने जज को कन्विंस करने की कोशिश की और जज के सामने ये आर्गुमेंट रखा गया कि जो कश्मीरी पंडित भागे हैं जम्मू कश्मीर में 1990 के हालात में, तो उनके जिम्मेदार भी एनआईए के मुताबिक यासीन मलिक को ठहराया गया है। और आपको मैं बता दूं कि यासीन मलिक ने ये कहा है, हमने पहले भी देखा कि यासीन मलिक ने कहा है कि मैं रहम की भीख नहीं मांगूंगा और अदालत पर उन्होंने छोड़ दिया है कि अदालत क्या फैसला लेती है उस हवाले से यासीन मलिक को वो मंजूर होगा। हत्ता कि जो कानूनी माहिर है उनके मुताबिक यासीन मलिक ने ये अदालत के सामने एक बड़ी गलती की है कि उन्होंने इकबाल जुर्म किया है। उन्होंने कहा कि मैं रहम की भीख नहीं मांगूंगा। उन्होंने प्रोसीडिंग्स के हवाले से ये भी कहा जज को कि उन्हें कोई आपत्ति या उन्हें कोई इस पे शक नहीं है कि वो अदालत क्या फैसला लेती है उनको मंजूर होगा। ताहम एमिकस क्यूरी जो एक माविन होता है या अदालत में जो एक्यूज होता है, जो अगर वकील लेने से इनकार करता है, कोर्ट का ये एक प्रोसीजर होता है कि एमिकस क्यूरी बाज़ाब्ता तौर पर दिया जाता है उस एक्यूज को। यानी एमिकस क्यूरी का मतलब यह है कि यासीन मलिक के हवाले से अदालत ने अपनी तरफ से एक वकील रखा, एक मुंसिफ को मदद करने के हवाले से एक माविन रखा गया जो यासीन मलिक को लेकर बात करे, जो यासीन मलिक को लेकर वहां पे जरा करे। तो वो रखा गया था जिन्होंने यासीन मलिक को वहां पे असिस्ट किया। ताहम उन्होंने कहा है कि कम से कम सजा दी जाए यासीन मलिक को। उन्होंने उम्र कैद की वहां पे वकालत की है, ये मैं आपको बता दूं। तो मलिक ने ये भी कहा था, आपको याद होगा कि मलिक ने ये भी कहा था उसके बाद कि अगर उन पे साबित होता है कि वो किसी वायलेंस या टेररिस्ट एक्टिविटीज में गुज़िश्ता 28 साल में किसी भी ऐसे वायलेंस में इन्वॉल्व हो या अगर उनका हाथ किसी एक्टिविटी में हो, वायलेंस की एक्टिविटी में, तो जो चाहे अदालत फैसला ले सकती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं अपने आप को सियासत से हमकिनार कर दूंगा, ये यासीन मलिक का कहना था। ताहम जज जो है उन्होंने कहा कि ये आपको मौका दिया गया था, इससे पहले भी मौका दिया गया था आपको अदालत में अपनी बात रखने की, तब आपने इनकार किया, तब आपने ये कहा कि मैं अदालत से रहम की भीख नहीं मांगूंगा, आपने वकील लेने से इनकार किया। तो इसका मतलब ये है कि यासीन मलिक ने एक तरफ से इकबाल जुर्म जो है वो यासीन मलिक ने क्या जज्बात में वो फैसला लिया, क्या यासीन मलिक का वो फैसला गलत था, ये कई एक बातें जो है जो काबिल आर्गुमेंट भी है और काबिल डिबेट भी है कि यासीन मलिक को क्या वो करना चाहिए था, क्या उनको उस वक्त अदालत के सामने अपने जुर्म का इकरार करना था, वो ठीक बात थी या नहीं थी।
लेकिन आपको मैं बता दूं कि कोर्ट ने तमाम जो आर्ग्यूमेंट्स सुने हैं एनआईए की जानिब से, जो आर्ग्यूमेंट्स आए हैं आज कौमी जो तहकीकाती एजेंसी है उनकी जानिब से जो आर्ग्यूमेंट्स आए उनके वकीलों ने जो जज के सामने अपनी जरा की, तो उसके मुताबिक उन्होंने यासीन मलिक के मामले में उनके लिए सजाई मौत मांगी है। तो बाज़ाब्ता तौर पर अब ये देखना होगा कि अदालत क्या फैसला लेती है। अदालत ने अपने फैसले के हवाले से कुछ दिन मांगे हैं, ताहम ये भी मैं आपको बता दूं कि अदालत की जानिब से एक और बात कही गई है एनआईए को कि सजाई मौत के हवाले से जो फैसला है अभी उस पे कोई भी फैसला नहीं हो सका। तो मैं आपको बता दूं कि एक और बात यहाँ पे सामने आ रही है कि एनआईए कोर्ट ने पहले ही आपको पता होगा कि यासीन मलिक के मामले में उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। ताहम दिल्ली हाई कोर्ट का जो बेंच है, डबल बेंच, उसमें जस्टिस सिद्धांत मिर्दुल और जस्टिस तलवंत सिंह जो है वो आज ये आर्ग्यूमेंट्स एनआईए के सुन रहे थे। आज बाज़ाब्ता तौर पर उन आर्ग्यूमेंट्स को सुना गया और जिसके बाद ये कहा गया कि फैसला जो है कुछ ही दिनों में शायद आने वाला है इस हवाले से। तो एक और बात मैं आपको कह दूं कि यहाँ पे एनआईए ने बाज़ाब्ता तौर पर कैपिटल पनिशमेंट जो है वो मांगा है, लेकिन अदालत ने फिलहाल उससे इनकार किया है। अदालत ने सजाई मौत देने से इनकार किया है यासीन मलिक के मामले में। और अदालत ने ये भी कहा है, आज दिल्ली हाई कोर्ट के डबल बेंच ने ये भी कहा है कि जो सजाई मौत है वो कुछ मखसूस जो जराइम होते हैं उनमें दिया जाता है। जो खास एक शख्स होता है जिसने सोसाइटी में पूरा तबाह बर्बाद सोसाइटी को किया हो और जिससे कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ सोसाइटी जो है, यानी एक समाज का जमीर, एक कौम का जमीर जिससे खत्म होता है, जिससे हिल जाता है कौम का जमीर, उन मामलात में जो सजाए मौत है उसकी सजा सुनाई जाती है। ये डबल बेंच का कहना था, जिसमें मैंने आपको कहा कि 2 जजेस उसमें थे, सिद्धांत मिर्दुल और तलवंत सिंह जो थे वो इस अदालत की कार्रवाई में बैठे थे। ताहम आपको मैं बता दूं कि यासीन मलिक के हवाले से जो कन्विक्शन उनको हुई है वो मुख्तलिफ सेक्शंस के अंडर हुई है, जिसमें 120B, 121A जो इंडियन पीनल कोड है उसके मुताबिक, और सेक्शन 13, 15 जो अनलॉफुल एक्टिविटीज और प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो सेक्शंस हैं 13 और 15, और 120B जो है आईपीसी के। इसके अलावा 17, 18, 20, 38 और 39 जो यूएपीए एक्ट है वो भी यासीन मलिक पर लगाए गए हैं। कम से कम ये लगभग 6-7 सेक्शन जो है यूएपीए के तहत यासीन मलिक पर लगाए गए हैं। और उसके अलावा 120B, 121, 120A के तहत भी यासीन मलिक के खिलाफ अदालत में कार्रवाई चल रही है। तो आपको मैं बता दूं कि डिटेल जो जजमेंट है एनआईए कोर्ट की, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि यासीन मलिक ने सरकार के जो एनआईए का जो फैसला आया था इससे पहले यासीन मलिक पे ये इल्जाम लगाया गया था, और जिसमें एनआईए कोर्ट ने ये फैसला भी सुनाया था कि यासीन मलिक ने सरकार की नेक नीति के हवाले से एक वो रास्ता चुना था जो गलत रास्ता था और पॉलिटिकल स्ट्रगल उसका नाम दिया गया था। ये एनआईए कोर्ट का कहना था इससे पहले। ताहम आज जो एनआईए की जानिब से दिल्ली हाई कोर्ट के डबल बेंच में अर्जी दायर की गई थी कि यासीन मलिक को सजाई मौत दी जाए, उस हवाले से अभी जजेस ने कोई भी फैसला नहीं लिया है। ताहम जजेस ने उससे फिलहाल रोक दिया है। जजेस ने उस प्रेयर को जो एनआईए की तरफ से आई थी उसको फिलहाल नकार दिया है और कहा है कि जो सजाई मौत है वो सिर्फ मखसूस केसेस यानी एक्सेप्शनल केसेस में डेथ पेनल्टी जो है वो दी जाती है। फिलहाल यही खबर गश्त कर रही है कि यासीन मलिक के हवाले से एनआईए की जानिब से दिल्ली हाई कोर्ट में सजाई मौत की जो प्रेयर है वो बाज़ाब्ता तौर पर दायर की गई थी, जिसके हवाले से फिलहाल अदालत ने उसे नकार शाहिद साहब आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या यासीन मलिक को कोई बचने का तरीका है सजाई मौत से? देखिए, इसमें कानूनी जो माहिर हैं उनसे भी बात हमारी होगी और उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से हमारी जो बात हुई मुख्तलिफ जो कानून के माहिर हैं या माहिर कानून हैं उनसे जो हमारी बात हुई, उनके मुताबिक यासीन मलिक ने अपनी प्रोसीडिंग्स में एक गलती की है जो उन्होंने जुर्म का इकरार किया है। ताहम उस पर भी बहुत सारे सवालात हैं कि यासीन मलिक क्या तंग आके उन्होंने अपने जुर्म का इकरार किया था, इकबाल जुर्म किया था कोर्ट में, ओपन कोर्ट में उन्होंने कहा था कि मैं रहम की भीख नहीं मांगूंगा, जो अदालत की मर्जी है वो करे। तो इससे कहीं ना कहीं जो है
जब हम जुडिशियल एक्टिविटीज की बात करें या जुडिशियल प्रोसीजर की बात करते हैं तो यासीन मलिक ने कहीं ना कहीं वहां पे गलती की है जो उन्होंने ये कहा है। हम जो एडवोकेट सूरत एक जाने माने वकील हैं श्रीनगर से, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यासीन मलिक को ये नहीं कहना चाहिए था कोर्ट में, उनको बाकायदा तौर पर अपने वकील के जरिए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के हवाले से अपना फ्री एंड फेयर जो ट्रायल है उसमें हिस्सा लेना चाहिए था। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या एनआईए इस हवाले से मजीद जो है प्रेयर करेगी कोर्ट के सामने कि यासीन मलिक को सजाए मौत दी जाए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यासीन मलिक को पहले ही सजाए जो उम्र कैद है उसकी सजा सुनाई गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इसमें चूंकि बहुत सारे जो सियासी नाक़दीन हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इसमें बहुत सियासत के हवाले से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सियासी मंशा है, क्या जुडिशियल जो इस वक्त प्रोसीडिंग्स चल रही है, क्या पॉलिटिकल जो अफेयर्स हैं या पॉलिटिकल जो मूव्स हैं क्या इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं, ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब पूरी तफसीलात देने के लिए और ज्वाइन करने के लिए। जी नाज़रीन, आपको बता दें तफसीलात दे रहे थे हमारे सरबराह शाहिद इमरान साहब इस हवाले से कि एनआईए ने अदालत में अर्जी दायर की है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के सरबराह यासीन मलिक, जहां वो पहले ही अदालत के मुताबिक जो सज़ा काट रहे हैं उम्र कैद की सज़ा, और इसी बात को लेकर आज एनआईए ने दूसरी दफ़ा एक अर्जी दायर की थी और उसमें अदालत से यासीन मलिक के हवाले से सज़ाए मौत का रुजू किया था। और क्या यासीन मलिक को सज़ाए मौत दी जाती है या नहीं, इस हवाले से आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि इसके हवाले से फिर एक बार एक दूसरी मीटिंग बुलाई जाएगी अदालत की जानिब से, दूसरी पेशकश की जाएगी अदालत की तरफ से। फिलहाल आपको बता दें कि आज की जो अर्जी दायर की थी उसमें साफ तौर पर अदालत ने इनकार कर दिया है कि फिलहाल यासीन मलिक को फांसी नहीं दी जा सकती, लेकिन क्या यासीन मलिक को फांसी दी जा सकती है या नहीं ये आने वाले वक्त में पता चल सकता है। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।